भेजा है लैब में, ठीक है, टेस्ट होके आ रहा तो पता चलेगा कौन सा जानवर है। तो फिलहाल अगर खेत में जाना ज़रूरी है शाम के टाइम तो अकेले मत जाइए ना, 2-3 लोग साथ में होके जाइए, हाथ में जो है थोड़ा डंडा वगैरह ले लीजिए आवाज़ करते हुए, ठीक है। अगर खेत के आसपास कहीं रुक रहे हैं तो आग वाग जला लीजिए। सीतापुर जनपद में इस वक्त बाघ आतंक का पर्याय बना हुआ है। वहीं वन विभाग के द्वारा इमरिया सुल्तानपुर क्षेत्र में बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगवाया गया है। जबकि आपको बताएं कि बीती 10 जनवरी को थाना कमलापुर क्षेत्र के ब्लॉक कसमंडा में एक शेर देखने के बाद हड़कंप मच गया, जिसके बाद मौके पर वन विभाग के अधिकारी समेत डीएफओ नवीन खंडेलवाल और रेंजर समेत पुलिस विभाग भी आला वहां पहुंचता है और जांच पड़ताल करता है। फिलहाल पक्षी देखने के बाद वहां पर लोगों को जो है ग्रामीणों को आगाह किया जाता है कि सभी लोग घर में ही रहें, एकत्रित होके ही जब निकले बाहर तभी निकले। लेकिन दहशत जो है उस जंगली जानवर की बन जाती है। फिलहाल उस जंगली जानवर को जिस ग्रामीण महिला ने देखा वो साफ तौर पर उसको शेर बता रही है। लेकिन क्या है पूरा मामला, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के कसमंडा के संवाददाता सत्यप्रकाश सिंह। तो सत्यप्रकाश बताएं, आखिरकार जो कल बीती 10 जनवरी को एक महिला ने जो देखा है जंगली जानवर को उसे शेर बताया है, क्या है पूरा मामला और मौके पे जो अधिकारी पहुंचे उनके द्वारा क्या जानकारी दी गई? जी आपको बता दें, विकासखंड कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत हरिहरपुर मजरा मानपुर निवासी 25 वर्षीय रूबी पुत्री माता प्रसाद द्वारा शुक्रवार को दिन में करीब 2:30 बजे गांव के दक्षिण स्थित अपने आलू के खेत को देखने गई थी। जहां आलू के खेत के समीप लगी झाड़ियों में उसे शेर दिखाई पड़ा तो वह घबरा कर जोर जोर से चिल्लाने लगी और चिल्लाते चिल्लाते वह वहीं आलू के खेत में गिर गई। आवाज़ सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों से रूबी ने झाड़ियों में शेर होने की बात बताई। तो ग्रामीणों ने इस घटना के संबंध में प्रधान को अवगत कराया। सूचना पर पहुंचे ग्राम प्रधान सुनीत सिंह ने वन विभाग के आला अधिकारियों को इसकी सूचना दी। तो घटना की जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम के साथ मानपुर गांव पहुंचे डीएफओ सीतापुर नवीन खंडेलवाल, रेंजर सिदौली रोहित निगम, एसडीओ विकास यादव, डिप्टी रेंजर अमित कटियार ने पद चिन्हों को देखा तथा उनकी नापजोख की और ग्रामीणों को सतर्क करते हुए सलाह दी कि सभी लोग एक साथ जब कहीं घर आवश्यक होने पर ही गांव से बाहर निकलें और जब गांव के बाहर जाएं तो झुंड बना करके जाएं और आवाज़ करते हुए जाएं और अपने पालतू पशुओं को घर में बांधें और गोला ओला हो तो दगाएं। और रात में गांव में अलाव जलाने की भी उन्होंने सलाह दी है ग्रामीणों को। और वहां वन रक्षक अनूप कुमार व बीट प्रभारी मनोज कुमार, वाचर मनोज कुमार, जयविंद यादव, शुभम को गांव में तैनात कर दिया गया है। और ये लोग वहां पर कल रात में गांव में तैनात थे और गांव में रुक करके ये लोग गांव में मतलब एक पहरेदारी टाइप की गांव वालों के साथ करते रहे और रात में गांव के बाहर कई दिशाओं में अलाव जला करके ये लोग वहीं पर गांव में रुके हैं। और इनके इस संबंध में जब डिप्टी रेंजर और रेंजर से जानकारी लेनी चाहिए तो उनसे कोई जानकारी नहीं मिल पाई। उन्होंने यह बताया था कल जब बात हुई थी तो यह जानकारी मिली थी कि उन लोगों ने उन पक्षियों की जांच करके जो नाप जोख की वो करके लैब को भेज दिया है। वहाँ से क्या आता है वो बताएंगे। लेकिन आज जब उनसे रेंजर जो है सिधौली रोहित निगम और डीएफओ सीतापुर जो नवीन खंडेलवाल हैं उनके फ़ोन पर जब संपर्क किया गया तो उनका फ़ोन नहीं उठा है। बिल्कुल। सत्यप्रकाश एक चीज जानना चाहेंगे, जिस महिला ने जो देखा था रूबी ने बताया था कि वो शेर है, तो उससे क्या वार्ता हुई है, क्या वो बता पा रही है, क्या मतलब लग रहा है उस पग चिन्हों को देखते हुए वन विभाग क्या बता रहा है? वही महिला जिस तरह से दावा कर रही है कि वो शेर है तो उसका क्या कहना है? उसने जब झाड़ियों में शेर देखा तो वो जोर जोर से चिल्लाई और चिल्ला करके वहीं अपने आलू के खेत में गिर गई। जब वहाँ पर ग्रामीण पहुँचे तो उसने वहाँ पर उन ग्रामीणों से शेर होने की बात बताई थी और इतना घबरा गई थी कि उनके परिवार के लोग ले जा करके उसका कहीं पर प्राइवेट अस्पताल में इलाज भी करवाए हैं। फिलहाल में उसकी हालत अब ठीक बताई जा रही है। आज सुबह फिर वहाँ पर वन विभाग की टीम गांव पहुँच चुकी है, जिसमें डिप्टी रेंजर अमित कटियार, वन दरोगा राम सेवक वर्मा, वन रक्षक अनूप कुमार, बीट प्रभारी मनोज कुमार, वाचर मनोज कुमार, जयविंद यादव व शुभम आज काम्बिंग कर रहे हैं। और आज भी ग्रामीणों को जागरूक किया गया है। कहा गया है कि छोटे बच्चों को गांव से बाहर न निकलने दें
और अपने जो पालतू पशु हैं उनकी भी देख रेख करें। और जो ग्रामीणों से भी ये बताया गया है कि आप लोग भी जब बाहर निकलें तो एक समूह बना करके 4-6 लोग इकट्ठा निकलें और ध्वनि करते हुए निकलें और गोला पटाखा हो तो वो दगाएं। फिलहाल आज कहीं पर जंगली जानवर नहीं दिखा, लेकिन वन विभाग की टीम खेतों में भ्रमण कर रही है और उनका कहना यह है कि जो पग चिन्ह देखे गए हैं, आज जो पग चिन्ह मिले हैं वो कल के पुराने हैं, आज के कोई नए पग चिन्ह नहीं मिले हैं वहाँ पर। बिल्कुल, फिलहाल ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के मजरा मानपुर ग्राम पंचायत हरियरपुर के, जहां पर एक महिला रूबी है, उसने जो है बीती 10 जनवरी को दोपहर में जब वो अपने खेत जाती है तो वहां पर एक जंगली जानवर देखती है, जिससे वो पुष्टि करती है कि वो शेर है। फिलहाल जैसे ही ये अपनी सूचना जो है प्रधान को देती है, आसपास ग्रामीणों को देती है, क्योंकि चिल्लाने लगती है, उसमें डर जाती है। जिसके बाद मौके पर अधिकारी पहुंचते हैं, वन विभाग के अधिकारी पहुंचते हैं, रेंजर पहुंचते हैं, साथ में पुलिस टीम भी पहुंचती है और साथ में डीएफओ नवीन खंडेलवाल खुद वहां पे जाते हैं, पग चिन्हों की देखते हैं, जांच करते हैं, पग चिन्हों को बताते हैं कि भेजा जा रहा है कि इसकी पुष्टि की जाए कि आखिरकार ये जंगली जानवर कौन है। फिलहाल आपको बताएं कि सीतापुर जनपद के थाना इमलिया सुल्तानपुर कोतवाली देहात में इस वक्त बाघ जो है दहशत का पर्याय बना हुआ है। वहीं अब ये जो जंगली जानवर है, जैसे इस महिला के द्वारा बताया जा रहा शेर है, लेकिन अभी तक वन विभाग इस पर जो है इस पग चिन्हों को देखकर अभी कुछ भी उसने नहीं कहा है कि ये शेर है, बाघ है या कोई जंगली जानवर। फिलहाल पग चिन्ह को देखने के बाद जो उसे भेज दिया गया उस पग चिन्ह को और उसकी जांच करने के लिए कि आखिरकार वो जंगली जानवर कौन है। फिलहाल साथ में जो मौके पर अधिकारी कल रात में रुके रहे, वहां पे कॉम्बिंग भी करते रहे, ग्रामीणों को सचेतते रहे कि ग्रामीण जो है एक साथ आवश्यक कार्य होने पर ही बाहर निकलें, अपने मवेशियों को जो है घर के अंदर ही बांधे, खुले में अकेले ना जाएं, और इससे कि ग्रामीण भी जो है काफी दहशत में है। वहीं जो बताया जा रहा है, जिस महिला ने जंगली जानवर को देखा जिसको वो शेर बता रही है, तो उसकी भी तबीयत अचानक वो दहशत में आ गई, तो बिगड़ गई थी, जिसके बाद परिजनों ने उसको प्राइवेट इलाज कराया और अब उसका जो है स्वास्थ्य बताया जा रहा है सही है। लेकिन वन विभाग लगातार उस क्षेत्र में कॉम्बिंग कर रही है। आज भी जो है 11 जनवरी को भी उस क्षेत्र में जाकर के कॉम्बिंग की है, लेकिन वन विभाग एक दावा ये कर रहा है कि जो कल पग चिन्ह देखे गए थे वो आज जो है कहीं आसपास जो है पग चिन्ह नए नहीं देखे गए। फिलहाल सत प्रकाश जी नजर बनाए रखिएगा, जैसे कोई अपडेट होती है इंडिया के दर्शकों। जी सत प्रकाश कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? जी आपको बता दें, ये जो गाँव है, ये जो आपने यहाँ सरायन नदी निकली है जी, इससे बिल्कुल सटा हुआ है, तो इसके आसपास नदी का जंगल भी है और गांव के आसपास भी थोड़ा बहुत जंगल। ये कसमंडा ब्लॉक का कहा जाए तो सबसे लास्ट गांव है, इसके बाद बस नदी है और नदी बिल्कुल गांव से सटी हुई है और नदी के आसपास भी काफी दूर तक जंगल है और गांव के आसपास भी जंगल है, तो कहीं ना कहीं वो उसी में विचरण करते हुए भी आ सकता है। तो ये कहीं से वहां पर उस महिला के अलावा और अन्य किसी ने उसको नहीं देखा है, सिर्फ महिला ही वो शेर देखे जाने की बात कह रही है। सतप्रकाश जी एक चीज जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया कि सराय नदी निकली, आसपास जंगल है, और क्या ये वही सराय नदी है जो थाना इमलिया सुल्तानपुर कोतवाली देहात होते हुए निकली, जहां पर आज बीती 2 जनवरी से जो है पिंजरा लगाया गया, क्या वही सराय नदी है? जी, ये जो सीतापुर कैंची पुल होकर के निकली है सराय नदी, ये जो घूमते घूमते खैराबाद होते हुए इधर सीधे जलालपुर रायपुर घाट होते हुए सीधे आई है, जो ये वही सराय नदी है। और आगे जा करके ये जो भटपुर का पुल पड़ता है वहीं के पास कंटायन नदी में इसका संगम हो जाता है और उससे पहले इस सराय नदी का संगम पीर नगर में गोन नदी का होता है। तो इन नदियों का आपस में मेल जोल बना हुआ है और ये सराय नदी और गोन नदी का जहाँ पर संगम होता है, यहाँ पर वन रेंज जो दाऊदपुर, ये जो वन पौधशाला वन है दाऊदपुर, जिससे भी इसका हिस्सा मिला हुआ है और नदी की तराई में काफी लंबा और काफी दूर तक सब नदी के आसपास छुड़ान जो है उसमें जंगल ही लगा है। और इस जंगल से कहा जाए या नदी से कहा जाए तो ये वन जो दाऊदपुर वन कहा जाता है, ये भी इससे जुड़ा हुआ है। तो ये सब बिल्कुल नदी के किनारे का मामला है। इसके बाद फिर उस तरफ जो है वो गोंदला मोड़ ब्लॉक चालू हो जाता है और यहाँ सब मतलब कसमंडा ब्लॉक का ये लास्ट गांव है। बिल्कुल बिल्कुल सतप्रकाश नजर बनाए रखिएगा, और जैसे ही कोई अपडेट हो वन विभाग के द्वारा जो जानकारी मिले या वहां ग्रामीणों के द्वारा कुछ जानकारी मिले तो दर्शकों तक पहुंचाने का जरूर काम करें। सतप्रकाश, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सतप्रकाश। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।